आप, मैं और फारसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। जी हाँ नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता एपिसोड में कुछ बेसिक लेवल के एसेज जाने, जैसा माय सेल्फ, माय पेरेंट्स और माय सिटी, माय कंट्री, केशवराम या शहरमान। तो आज के इस एपिसोड में भी हम कुछ बेसिक एसेज करने वाले हैं एट द वेरी बिगनिंग स्टेज। सो आपके होमवर्क हमें आए, आपने नेम को रिप्लेस किया, आपने सिटी को रिप्लेस करके हमें एसेज उस स्पेसिफिक फॉर्मेट पे लिख के भेजिए। आई विल रिक्वेस्ट कि आप उसमें और भी क्रिएटिविटी इंक्लूड कर सकते हो और हमें भेजिए vinislam@gmail.com पर। इंशाल्लाह अगर कोई मिस्टेक्स होगी वी विल रेक्टिफाई एंड सेंड यू बैक। सो लेट्स बिगिन द एपिसोड। सो बेसिक एसेज पार्ट 2। The first essay is My House, Khune Yaman. Khune Yaman, My House. We will read the essay completely, then we will discuss the vocabulary, and then after that we will try to do its translation. और उसके बाद आप इसी पैटर्न पे अपने हाउस का डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। So let's begin the essay. Khune Yaman, My House. Khune Yaman न खैली बुजुर्गे न खैली कूचिगे, رنگ خونه ما سفید است و ظاهر زیبا دارد. خانه من دو اتاق دارد. یک سالن بزرگ دارد که برای پذیرایی از مهمانان استفاده می شود. آشپزخانه مرتب است. یک باغچه کوچک دارم. گل‌های زیبا در باغچه هستند. در فصل تابستان در حیاط می نشینیم و از هوای خوش لذت می بریم. در و پنجره های خانه من همیشه باز هستند تا هوای تازه وارد شود. من خانه مو خیلی دوست دارم چون پر از خاطره های قشنگه. अब let's discuss the vocabulary. अब जैसे जैसे मैं vocabulary पढ़ रहा हूँ, you can rewind the video and listen to the essay again, और उस vocabulary में जाके आप उसके meanings वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए ताकि वो ऐसे आपके लिए क्लियर हो जाए। सो मूविंग ऑन टू द वोकेबलरी पार्ट। ज़ाहिर मीन्स उसका अपीयरेंस, अपेरेंट। उताक एज वी डिस्कस मीन्स अ रूम। उताक है लेकिन पढ़ने में उताक पढ़ा जाएगा, गाफ का साउंड आएगा। सालून मीन्स अ हॉल, लिविंग रूम। पजीराई, पजीराई मीन्स हॉस्पिटैलिटी, आप किसी को होस्ट करते हो, इट मीन्स पजीराई। इस्तेफादे है ना, फ़ायदे से, उसे उसका फ़ायदा उठाना, यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना। आशपज़ख़ाने, आशपज़ख़ाने मीन्स अ किचन, आशपज़ख़ाने किचन। मुरत्तब बहुत फेमस वर्ड है, मुरत्तब मीन्स टू ऑर्गेनाइज, उसे ऑर्गेनाइज करना, नीट एंड टाइडी। बाग़चे मीन्स अ स्मॉल गार्डन। गुल, हम कहते हैं ना गुल मीन्स अ फ्लावर। हयात, हयात गार्डन, या मोस्ट स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो एक यार्ड के सेंस में ज़्यादा फिट होगा। ताबिस्तान मीन्स समर और ज़ेमिस्तान मीन्स विंटर और फसल मीन्स सीजन। ताबिस्तान समर, ज़ेमिस्तान विंटर एंड फसल मीन्स सीजन। पंजरे वी कुड कॉल इट फॉर अ विंडो। बॉस ओपन एंड खातिर मीन्स मेमोरी। सो लेट्स रीड इट अगेन अलॉन्ग विथ इट्स ट्रांसलेशन। खूने यमन, माई हाउस। खूने यमन न खैली बुजुर्गे न खैली कूचिगे मीन्स माई हाउस। न खैली बुजुर्गे मीन्स इज नीदर वेरी बिग, न खैली कूचिगे and it is neither very small nor very small. Na khayli buzurge, it is neither very big, na khayli kuchige means neither very small. रंग, अब उसका कलर क्या है? खूने मन, मेरे घर का कलर क्या है? सफ़ीदस, इट इज़ वाइट इन कलर, द कलर ऑफ माई हाउस इज वाइट। वह ज़ाहिर, और उसका अपेरेंट क्या है? वह ज़ाहिरी ज़ीबो दारात, और अपेरेंटली इट हैज़ अ ब्यूटीफुल अपीयरेंस वी कुड से। खूने मन दो उताक दारात, यानी मेरे घर में क्या है? दो कमरे हैं। एक सालून बुजुर्ग दारद, एक सालून बुजुर्ग दारद मीन्स इट हैज़ अ लार्ज लिविंग रूम। सालून बुजुर्ग मीन्स जो हॉल है, जो लिविंग रूम है, बुजुर्ग इट इज़ बिग। कि बराए पजीराई आज मेहमानान इस्तेफादे मी शवद, तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? इस्तेफादे मी शवद, किस चीज़ के लिए? बराए पजीराई आज मेहमानान, यानी इन ऑर्डर टू होस्ट आवर गेस्ट। इट हैज़ अ लार्ज लिविंग रूम कि बराए पजीराई आज मेहमानान इस्तेफादे मी शवद, यूज फॉर होस्टिंग द गेस्ट। आशपज़ख़ाने मीन्स द किचन क्या है? मुरत्तब मीन्स द किचन इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, मुरत्तब है।
ये एक बागीचे कूचिक दौराम मीन्स दौराम आई हैव क्या है अ स्मॉल गार्डन बागीचे कूचिक मीन्स अ स्मॉल गार्डन। नेक्स्ट गुल हा ये ज़ीबा मीन्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स गुल हा। अब एक बात याद रखें, हम जब प्लूरल करने वाले हैं तो आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लूरल फॉर्म में बताया जाता है। तो गुल गुल हा मीन्स फ्लावर फ्लावर्स गुल हा ये ज़ीबा ब्यूटीफुल फ्लावर्स दर बागीचे हस्तान मीन्स आर देयर इन द गार्डन। दर फैसले ताबिस्तान मीन्स इन द समर सीजन क्या होता है दर हयात मी नशीनीम व एज हवाए खुश लज्जत मी बरीम। यानी कि समर सीजन में क्या होता है दर हयात इन द गार्डन मी नशीनीम हम क्या करते हैं बैठ जाते हैं गार्डन में। व एज हवाए खुश लज्जत मी बरीम और जो प्लेजेंट वेदर है हवाए खुश लज्जत मी बरीम तो जो प्लेजेंट वेदर है प्लेजेंट हवाएं जो चलती है उससे हम इंजॉय करते हैं लज्जत हासिल करते हैं। दर पेंजरे हो ये खूने यमन मीन्स दर दरवाज़ा और पेंजरा किसे कहते हैं हम एक विंडो के लिए। तो वी कुड से द डोर एंड विंडोज ऑफ माई हाउस क्या है हमेशा बॉज हस्तान मीन्स हमेशा खुले रहते हैं ओपन रहते हैं। तो हवा ये तोज़े वारिद शवाद तो उससे क्या होता है ताज़ी हवा वहाँ पर आती है। द डोर्स एंड विंडोज ऑफ माई हाउस आर ऑलवेज ओपन क्यों ता हवा ये तोज़े वारिद शवाद ताकि ताज़े हवा जो है टू लेट द फ्रेश एयर इन वहाँ पे आ सके। मैं खूने ये मुँह यानी मैं क्या करता हूँ अपने घर से खैली दूसरे दौरा आई लव माई हाउस वेरी मच। चुन चुन मीन्स बिकॉज चुन यानी बिकॉज के सेंस में यूज़ होता है। पुरस खातिर हो ये काशांगे यानी इट इज़ फुल ऑफ मेमोरीज एंड नॉट ऑफ मेमोरीज बल्कि काशांगे खातिर हो ये काशांगे मीन्स ब्यूटीफुल मेमोरीज काशांग मीन्स ब्यूटीफुल। आई लव माई हाउस मैंने खूने ये मुँह खैली दूसरे दौरा आई लव माई हाउस चुन बिकॉज पुरस खातिर हो ये काशांगे मीन्स बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज काशांगे। सो हमने वोकैबुलरी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इसके जो वर्ब्स है वो डिस्कस करने वाले। आई ऑलवेज से कि आपको वर्ब्स जब तक नहीं आएंगे आप पर्शियन लैंग्वेज यू कैन नॉट राइट एज वेल एज यू कैन नॉट स्पीक अंटिल यू नो इट्स वर्ब्स। सो सबसे पहले जो वर्ब आता है वो शवाद हमने क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर्स में वर्ब्स गुजर चुके हैं तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपको वर्ब्स जानना है तो यू कैन प्रीवियसली वॉच दोज लेक्चर्स इन आप में और फारसी प्लेलिस्ट ऑन अवेलेबल ऑन चैनल विन यूट्यूब तो उस पर आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो नए वर्ब्स आ रहे हैं हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा मिसाल के तौर पे ये अज मेहमानान इस्तेफादे मीशावाद तो ये मीशावाद तो लेट्स एनालाइज दिस वर्ब। तो शवद जो है तो ये इसका रूट हम कह सकते हैं इसका इन्फिनेटिव फॉर्म वो है शुदान। शवद कम्स फ्रॉम द इन्फिनेटिव वर्ब विच इज शुदान विच मीन्स टू बिकम या टू हैपन। तो इसका हम पास्ट और प्रेजेंट ये भी देख लेते हैं यानी शुदान मीन्स टू बिकम या टू हैपन। पास्ट और प्रेजेंट दोनों देख लेते हैं। पास्ट में आएगा शुद्ध और प्रेजेंट में आएगा मान मी शवाम तू मी शवी ऊ मी शवाद मौ मी शवीम शुमा मी शवीद अनहा मी शवान। और पास्ट में क्या होगा शुदन था तो नून ड्रॉप हो जाएगा शुद्ध मान शुदम तू शुदी ऊ शुद्ध माँ शुदीम शुमा शुदीद और अनहा शुदान। उसका हम ट्रांसलेशन भी आपके सामने पेश कर देते हैं बिकॉज वी यूजुअली गेट कंप्लेंट्स कि आप ट्रांसलेशन आप स्क्रीन पे नहीं बताते हो। सो लेट्स एनालाइज द ट्रांसलेशन एज वेल। इसका माजी ज़माने गुज़िश्त man shudam which means I became, tu shudi which means you became, u shud means he she या it became, ma shudim means we became, shuma shudid means you became, shuma means in a plural sense और एक फॉर्मल वे में यूज होता है। अनहा शुदान means they became। तो इसका ट्रांसलेशन आपकी स्क्रीन पर आई होप दिख रहा होगा। और मुजारे यानी ज़माने हाल गुज़िश्त हमने कर लिया। मैन मी शवाम मीन्स आई बिकम, तू मी शवी तू हस्ती तू मी शवी यू बिकम। और नेक्स्ट ऊ मी शवाद मीन्स ही शी या इट बिकम्स, मौ मी शवीम वी बिकम, शुमा मी शवीद यू बिकम फॉर्मल सेंस में, एंड अनहा मी शवान दे बिकम। तो आई होप पास्ट ज़माने गुज़िश्त और ज़माने हाल दोनों का आपको कॉन्जुगेशंस स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो हम एक प्रैक्टिस करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। वर्ड इंक्लूड करते हैं खुशहाल। क्या वर्ड करते हैं खुशहाल। तो ज़माने हाल ज़माने गुज़िश्त में क्या होगा
من خوشحال شدم. من خوشحال شدم. Let's practice with the verb خوشحال. Adjective خوشحال. من خوشحال شدم means I became happy. تو خوشحال شدی means you became happy. او خوشحال شد he or she became happy. ما خوشحال شدیم means we became happy. हम सब we became happy. हम सब खुश हुए. شما خوشحال شدید means you became happy formal sense में. آنها خوشحال شدند means they become happy. और ज़माने हाल में मुज़ारे में क्या होगा? मुज़ारे means present tense और माजी means past tense. so ज़माने हाल में क्या होगा? من خوشحال می شوم. من خوشحال می شوم means I become happy. تو خوشحال می شوی. تو خوشحال می شوی you became happy. او خوشحال می شود means he or she या it became happy. and ما خوشحال می شویم which means we became happy. ما شما اونا شما خوشحال می شوید means you became happy and آنها خوشحال می شوند means they all became happy. so I hope ये आपको conjugation समझ में आ गया होगा शोधन के लिए. and most of the time ये जो verbs हम discuss कर रहे हैं 100 useful verbs in Persian जो आपको previously ये PDF प्रोवाइड किया गया था और I hope कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये PDF इंक्लूड किया जाएगा. so आप उसमें भी ये verb देख सकते हो और इसके प्रैक्टिस कर सकते हो. so next we move on to the second essay which is my favorite sport. हम ये कह सकते हैं just you can take it any sport. क्रिकेट आप ले सकते हो, बास्केटबॉल, जो भी आपको फेवरेट स्पोर्ट लेना है. for an example we will take football. football वर्जिश महबूब मन. फुटबॉल वर्जिश महबूब मन मीन्स फुटबॉल माई फेवरेट स्पोर्ट. सो पहले हम ऐसे पढ़ ले फिर उसके बाद इसे डिस्कस करते हैं. मन हर रोज़ با دوستانم فوتبال بازی میکنم. من هر روز با دوستانم فوتبال بازی میکنم. فوتبال یک ورزش هیجان انگیز است. فوتبال یک ورزش هیجان انگیز است. next توپ فوتبال گرد است و بزرگ نیست. من تیم‌های قوی را دوست دارم. من دوست دارم برای تیمم گل بزنم. next هر تیم 11 بازیکن دارد. تماشای فوتبال هم خیلی جالب است. بازی کردن در زمین فوتبال حس خوبی دارد. next من فوتبال را خیلی دوست دارم. فوتبال ورزش محبوب من است و همیشه آن را بازی می کنم. So now let's discuss the vocabulary and you will check out the previous recitation. هیجان انگیز means exciting. توپ in Persian توپ means a ball. گرد means round. بازیکن means a player जो खेल खेलता है बाजीकन. जालिब means interesting यानी आई कैचिंग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. इंटरेस्टिंग या आई कैचिंग. हिस महसूस जिससे हम कहते हैं हिस means a feeling. So let's read it again along with the translation. आप कोई भी अपना फेवरेट गेम यहाँ पे लिख सकते हो. फुटबॉल वर्जिश महबूब मन. फुटबॉल माय फेवरेट स्पोर्ट. मन हर रोज़ बा दोस्तानम फुटबॉल बाजी मिکنم. मैं हर रोज़ क्या करता हूँ? मन हर रोज़ बा दोस्तानम फुटबॉल बाजी मिکنم. मैं हर रोज़ फुटबॉल खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ. आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स एवरी डे. नेक्स्ट सेंटेंस फुटबॉल एक वर्जिश हेजान अंगेज है. मतलब फुटबॉल क्या है? ये एक वर्जिश हेजान अंगेज मतलब एक्साइटिंग स्पोर्ट है. फुटबॉल इज एन एक्साइटिंग स्पोर्ट. वर्जिश हेजान अंगेज है. थूप है फुटबॉल मतलब फुटबॉल का जो बॉल होता है गैरदास इट इज राउंड. अ फुटबॉल इज राउंड. अ बुजुर्ग नीस एंड इट इज नॉट वेरी बिग. من تیم‌های قوی را دوست دارم. मतलब من تیم‌های قوی I like قوی means strong. I like strong teams. دوست دارم I like strong teams. من دوست دارم برای تیمم گل بزنم. यानी मुझे क्या पसंद है? برای تیمم मेरी टीम के लिए क्या करना? गोल بزنم. गोल करना. I like to score goals for my team. next हर टीम 11 बाजीकन دارد. ये तो आप समझ ही गए होंगे. हर टीम में क्या है? 11 बाजीकन दौरान. वोकैबुलरी में हमने पढ़ा था बाजीकन मीन्स अ प्लेयर. हर टीम 11 बाजीकन दौरान. ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स. तमाशाई फुटबॉल हम खैली जालिब است. जो फुटबॉल का तमाशा है, तमाशा एक नेगेटिव सेंस में आप मत लेके जाइए. यानी तमाशा यानी उसे देखना. तो तमाशाई फुटबॉल यानी वॉचिंग फुटबॉल क्या है? हम खैली इज ऑल्सो खैली जालिब است. इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग. इट इज़ आई कैचिंग. जालिब است. वेरी इंटरेस्टिंग. بازی کردن در زمین فوتبال حس خوبی دارد. یعنی क्या? بازی کردن यानी प्लेइंग کردن در زمین फुटबॉल फील्ड पे जब मैं खेलता हूँ तो हिस्से खूबी मुझे बहुत अच्छा लगता है. हम ये कह सकते हैं प्लेइंग ऑन फुटबॉल फील्ड
फील्स ग्रेट, हिस्से खूब ही दौरात, फील्स ग्रेट, बहुत अच्छा महसूस होता है वाइल प्लेइंग ऑन अ फुटबॉल फील्ड. नेक्स्ट, मैन फुटबॉल रा खैली दूसरे दौराम, आई लाइक फुटबॉल वेरी मच. नेक्स्ट, फुटबॉल वर्जिश महबूब मन است, फुटबॉल इज माई फेवरेट स्पोर्ट व हमेशे उन रा बाजी में घुनाम एंड आई ऑलवेज प्ले विथ इट. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. बेजनाम, यहाँ पे आप जो वर्ड देख रहे हैं बेजनाम, लेट्स चेक इट अगेन. यस, मैन दूसरे दौराम बराई थी मैम गोल बेजनाम, यानी आई लाइक टू स्कोर गोल्स फॉर माई टीम. बेजनाम. सो अब बेसिकली लेट्स एनालाइज दिस वर्ब. तो इस ये जो बेजनम है, पहले इसका इन्फिनेटिव देखते हैं, जो रूट स्टेम है इसका, उस पे जाते हैं. इट केम फ्रॉम द रूट, इट केम फ्रॉम द स्टेम. इन्फिनेटिव क्या है उसका? ज़ादान. ज़ादान यानी मारना, टू हिट या टू स्ट्राइक. ज़ादान मीन्स टू हिट या टू स्ट्राइक, मारना. सो अब उसका देखते हैं हम पास्ट और प्रेजेंट टेंस. पास्ट में ज़माने गुज़िश्त में हम जाते हैं और ऑब्जेक्ट लेते हैं बॉल, क्योंकि वी स्ट्राइक द बॉल ना. सो ऑब्जेक्ट टूप, बॉल लेते हैं. सो पहले तो है पास्ट टेंस में देख लेते हैं. ज़दन था तो नून ड्रॉप हो जाएगा, जद हो जाएगा. सो लेट्स इंक्लूड द वर्ड बॉल विद इट. तूप, मैन थूप रॉ ज़दाम मीन्स आई हिट द बॉल. रा जो है ऑब्जेक्ट मार्कर है किसकी जानिब? थूप की जानिब. मैन थूप रॉ ज़दाम, आई हिट द बॉल. तू थूप रॉ ज़दी मीन्स यू हिट द बॉल. ऊ थूप रॉ ज़द मीन्स ही और शी हिट द बॉल. मा थूप रॉ ज़दीम मीन्स वी हिट द बॉल. शोमा थूप रॉ ज़दीद, you hit the ball. Una thup ra zadan means they hit the ball. And next, मुजारे में ज़माने हाल, man zanam, man thup ra mi zanam, mi zanam, tu mi zani, u mi zanad, ma mi zanim, shoma mi zanid and anha mi zanad. So उसी पैटर्न पे हमें बनाना है, including the object thup means ball. Man thup ra mi zanam, I hit the ball. Tu thup ra mi zani means you hit the ball. ऊ मीज़ानाद ना, तो ऊ थूप रॉ मीज़ानाद, तो ही और शी हिट्स द बॉल. मा थूप रॉ मीज़ानीद मीन्स वी हिट द बॉल. शोमा थूप रॉ मीज़ानीद, शोमा हस्तीद, शोमा मीज़ानीद, तो यू हिट द बॉल, यू ऑल हिट द बॉल, या फॉर्मल सेंस में यूज हो सकता है. ऑनहा हस्तन तो ऑनहा थूप रॉ मीज़ानाद मीन्स दे ऑल हिट द बॉल. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऐसे विच इज़ माई फेवरेट सीज़न. तो आप कोई भी फ़सल ताबिस्तान, फ़सल ज़मिस्तान या बारिश या कोई भी आप अपना फेवरेट सीज़न, बहार, स्प्रिंग, तो आप अपना फेवरेट सीज़न यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. लेट्स डू विथ समर. फ़सल ताबिस्तान महबूब मन, ताबिस्तान फ़सल महबूब मन मीन्स समर माई फेवरेट सीज़न. हवा दर ताबिस्तान गर्म व आफ़ताबी است. در تابستان مدرسه ها تعطیل هستند. من در تابستان با خانواده به سفر می روم. Next, من در تابستان لباس های نازک و راحت می پوشم. میوه های تابستانی خیلی خوشمزه هستند. هندوانه، خربوزه و گیلاس را در تابستان دوست دارم. Next, من در تابستان بیشتر ورزش می کنم. من در تابستان بیشتر ورزش می کنم. شنا کردن در تابستان خیلی لذت بخش است. روزها در تابستان بلندتر هستند. Next, تابستان برای من یک فصل شاد است. So, move on to the vocabulary. تابستان means summer. آفتابی means sunny. Then तातील वो हॉलीडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नाजुक, आप नाजुक यानी लाइट, बहुत नाजुक है, आप वर्ड समझ गए होंगे, थिन या लाइट के सेंस में. राहत कंफर्टेबल. मीवे फ्रूट. खुशमज़े डिलीशियस. नाउ कमिंग फॉर द फ्रूट्स नेम. हेंदवाने वाटरमेलन. खरबूजे मस्कमेलन. गिलास चेरीज. वर्जिश एक्सरसाइज. बुलंदतर यानी लॉन्गर हम कह सकते हैं, और शाद मीन्स हैप्पी. सो आई होप ये वोकैबलरी आपको समझ में आ गई होगी. बहुत जल्दी वी विल रीड द एसे. फसले ताबिस्तान फसले महबूब मन मीन्स समर माई फेवरेट सीजन. हवा दर ताबिस्तान गर्म व आफ़ताबी است मीन्स द वेदर इन समर क्या है? गर्म है. इज़ वार्म एंड आफ़ताबी इज द वेदर इन समर इज़ वार्म एंड सनी. नेक्स्ट, दैट ताबिस्तान मदरसे हाँ तातील हस्तन. तो क्या होता है फसल ताबिस्तान में इन समर मदरसे हाँ तातील हस्तन मीन्स द स्कूल्स आर क्लोज्ड. मैं दर ताबिस्तान ब खानवादे बे सफ़र में रवम, मतलब मैं क्या करता हूँ दर फसल ताबिस्तान इन समर सीज़न ब खानवादे
बे सफ़र मी रवाम, अपनी फैमिली के साथ सफ़र पे जाता हूँ। मैन दर ताबिस्तान लिबास های नाजुक व राहत می پوشم, क्या करता हूँ मैं इन द समर सीजन, आई वेयर लिबास های नाजुक व राहत, लाइट एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, मी पूशम आई वेयर। नेक्स्ट, मीवा های ताबिस्तानी, समर सीजन के जो फ्रूट्स होते हैं खैली खुशमज़े हस्तन, बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फ्रूट्स नेम, हिंदवाने मीन्स वाटरमेलन, खरबूजे मस्कमेलन, गिलास मीन्स चेरीज। रॉ दर ताबिस्तान दूसर दारम, मुझे क्या है वाटरमेलन मस्कमेलन और चेरीज पसंद है इन द समर सीजन। मैं दर ताबिस्तान बीशतर वर्जिश में गुनाम, तो क्या है मैं अक्सर व बीशतर हम कहते हैं ना, ये मीन्स मोर ऑफन, तो आई एक्सरसाइज मोर ऑफन इन समर सीजन, समर ओके। शेना करदान मीन्स स्विमिंग करना, दर ताबिस्तान खैली लज्जत बख्श मीन्स स्विमिंग करना इन द सीजन ऑफ समर, खैली लज्जत बख्श मीन्स इट गिव्स मी मोर प्लेजर, इट इज़ वेरी इंजॉयबल, मीन्स स्विमिंग इन समर सीजन इज़ वेरी इंजॉयबल। रूज हा दर ताबिस्तान बुलंदतर हस्तन मीन्स द रूज हा मीन्स द डेज दर ताबिस्तान इन समर बुलंदतर हस्तन मीन्स द डेज आर लॉन्गर इन समर सीजन, द डेज आर लॉन्गर। ताबिस्तान बराए मन एक फसल शाद است, मेरे लिए ताबिस्तान मीन्स द समर सीजन फसल शाद मीन्स इट इज़ अ हैप्पी सीजन फॉर मी। सो आई होप आपको ये ऐसे समझ में आ गया होगा। सो इसमें लिबास हा जो उसके साथ वर्ड है वर्ब दिया गया पूशम, तो उसका ओरिजिनल उसका इन्फिनेटिव फॉर्म है पोशीदान, पोशीदान मीन्स टू वेयर। अब पास्ट में सबसे पहले ज़माने गुज़िश में जाइए, पोशीदान में से आप नून ड्रॉप कर दीजिए तो क्या होगा पोशीद। तो चलिए बनाते हैं पास्ट कॉन्जुगेशन। मैन पोशीदाम, तू पोशीदी, ऊ पोशीद, माँ पोशीदीम, शुमा पोशीदीद, ऑनहा पोशीदान। आई वोर, यू वोर, ही और शी वोर, माँ पोशीदी मीन्स वी वोर, यूजुअली कपड़ों के सेंस में आता है। और उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्जुगेशन में क्या होगा, मैन मी पूशाम, मैन मी पूशाम, तू मी पूशी, ऊ मी पूशाद, माँ मी पूशीम, शुमा मी पूशीद एंड ऑनहा मी पूशाद। मतलब आई वेयर, यू वेयर, ही और शी वेयर्स, माँ मी पूशीम मीन्स वी वेयर, शुमा मी पूशीद यू ऑल वेयर एंड ऑनहा मी पूशाद मीन्स दे ऑल वेयर। सो हमने इस लेक्चर में 3 एसेस किया है। सो आई होप आपको ये ऐसे समझ में आए होंगे और इसी पैटर्न पे आप और क्रिएटिविटी दिखाए और वोकैबुलरीज को यूज़ करें। आपको जो मैंने ए फारसी करके डिक्शनरी बताया था और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है मैं उस डिक्शनरी की लिंक मेंशन कर दूंगा। सो ए फारसी को आप डाउनलोड कीजिए और नए वोकैबुलरी वर्ड्स को आप पढ़िए और उसे ऐसे में इम्प्लाई कीजिए। होमवर्क में भी आप ये तीनों एसेस को लिख लीजिए और सेंड कीजिए winislam@gmail.com पर। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।